वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राम। जय जय हनुमान। तो आइए आज हमारी श्री राम कथा के तीसरे दिन का हम आरंभ करते हैं। कल हमने सुना कैसे राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन को गए, कैसे तारका का वध किया, कैसे अहिल्या का उद्धार किया और कैसे गंगा पार करके जनक की सेवा को किया। आज हम उस अद्भुत मिलन को देखेंगे जब राम और सीता एक दूसरे को पहली बार देखते हैं, जब शिव का धनुष राम के हाथों टूटेगा, जब परशुराम का संकट आएगा और उसका शांत होगा और उन चारों भाइयों का विवाह धूमधाम से संपन्न होगा। चलिए आज हम उस कथा को सुनेंगे जहाँ प्रेम अपने चरम पर है, जहाँ भगवान की लीला उल्लास है, जहाँ दो आत्माएं एक दूसरे के लिए बनी हैं और जहाँ पूरा ब्रह्मांड मिलन का साक्षी है। तो जनकपुर मिथिला की नगरी, ये नगरी सरयू के किनारे पर नहीं बल्कि वे विदेह प्रदेश में थी। यहाँ की हवा में ज्ञान की सुगंध है, यहाँ की मिट्टी में तप की शक्ति है, यहाँ के लोग के मुखों पर असीम शांति है। यहाँ के राजा है जनक राजा। राजा भी वो ऋषि तो हैं, पर वो घर में रहते हुए सन्यासी, वो राज्य करते हुए भी देह को त्यागी हैं और परिवार में रहते हुए भी वो विवक्त हैं। इसलिए राजा जनक को विदेही भी कहा, मतलब जिनका देहाभिमान समाप्त हो गया है वो है विदेह। जिनका शरीर से मोह उठ चुका है, उनका एहसास नहीं कि मैं राजा हूँ, वो एक सामान्य जन की तरह रहते हैं, सामान्य जन की तरह व्यवहार करते हैं, एक सामान्य जन की तरह कर्म करते हैं। वो नहीं देखते कि मैं धनी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं क्या हूँ। सदा आत्मा में रहते हैं, वे सदा ब्रह्म में लीन रहते हैं, अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। वे भी राज्य प्रजा का पालन करते राजा है तो न्याय भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं ये उनका कर्तव्य है, उनका कर्म है, जो उनका धर्म है। इसी प्रकार राजा जनक के पुत्र सीता को साधारण कन्या थी, वो स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी, जो राम की अर्धांगिनी बनने के लिए धरती पर आई, जो राम के हृदय में बसने के लिए आए, तो राम को पूर्ण करने के लिए धरती पर आए। और सीता जी का जन्म भी एक अद्भुत घटना है। एक बार राजा जनक खेत जोत रहे थे, स्वयं राजा जनक स्वयं खेत जोत रहे थे, और जब वो खेत जोत रहे थे तो खेत जोतते जोतते हल के नीचे सीता माँ का प्रकटीकरण हुआ। अचानक हल के नीचे अचानक कन्या पृथ्वी से प्रकट, पृथ्वी से एकदम संधि गति, और ये चेहरे पर थे उस कन्या का नाम था सीता। सीता का अर्थ होता है रेखा, जहां से वो मिली तो जानकी भी कहना, वो जनक की पुत्री, इसलिए वो जानकी। सीता का रूप अद्वितीय था, उनकी आंखें बिल्कुल नील के समान थी, बड़ी बड़ी गहरी बड़ी चंचल, उनकी चाल एकदम हंसनी की चाल, गरिमा में एकदम मत, उनकी वाणी कोकिला की तरह मीठी सुरीली बड़ी स्नेह बड़ी, उनकी त्वचा सोने के समान चमकदार,
बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल दिव्य, बिल्कुल भव्य। उनके केश एकदम काले, एकदम घनी, चमकदार, लंबे। लेकिन सीता जी का सबसे बड़ा गुण था उनका चरित्र, उनका पतिव्रत धर्म की पालना। इसका कोई सानी नहीं हो सकता। उनका त्याग, उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। उनका प्रेम किसी कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती। साक्षात भाग्य शक्ति जगदम्बा थी, जिनके बिना राम अधूरे थे, जिनके बिना राम की कथा अधूरी होती है। ऐसी हमारी सीता। सीता के विवाह के लिए राजा जनक ने कठिन शब्द, बहुत कठिन, लगभग असंभव से, उनके पास एक अद्भुत धनुष था, शिव जी का धनुष, जिसे पिनाक कहते हैं। ये वही धनुष है जिसे शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसे भगवान शंकर स्वयं धारण करते थे, जिसके आगे देवता भी कांपते थे, वो धनुष। ये धनुष इतना भारी कि हजारों पुरुष मिलकर नहीं था। इतना शक्तिशाली था कि इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए दिव्य बल चाहिए, और इतना दिव्य था कि छूने मात्र से इसका पाप नष्ट हो जाता। राजा जनक ने प्रण किया, जो भी वीर पुरुष इस धनुष को तोड़ेगा, धनुष को उठा लेगा, इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का। समाचार सुनकर दूर दूर प्रदेशों से राजकुमार आए, देवता आए, दानव आए, राजा महाराजा आए, सामंत आए, सीता से विवाह। किंतु सभी असफल, शर्मिंदा होकर, मुझ पर निराश होकर चले। कोई भी ऐसा राजकुमार, राजा, धनुर्धर नहीं था जो धनुष को बहुतों ने उठाने की कोशिश की, वही गिर पड़े। उठाने के चक्कर में बहुत लोगों की मांसपेशियां टूट गई। लोग जब वो उठाते थे तो लोग हाथ उठाते, कोई उनको उठाने के लिए मंत्रों का सहारा मिला, लेकिन मंत्र भी विफल हो गए। ऐसा परेशान हो तजहु आदन जगह जाओ। अब अपनी अपनी आशा छोड़ो और अपने अपने घर जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है। तुम में से मुझे कोई ऐसा वीर नहीं दिखता है जो इस धनुष को उठाएगा, उसको तोड़ेगा। मुझे तुम में से ऐसा कोई वीर नहीं दिखता है जो सीता से विवाह करने के नायक हो। मेरे सीता का कोई वर्ण नहीं कर पाएगा। शायद सीता अविवाहित ही है, शायद ये उसकी नियति है, अविवाहित रहना उसकी नियति है। शायद सीता सदा कुंवारी ही रहे। भगवान की इच्छा, जब राम चाहते हैं तो असंभव भी संभव होता है, और जब असंभव है संभव होता है, तो जब सीता चाहती है प्रकृति भी झुक जाती है। और विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर बड़े धीरे, नगरवासी चकित उनको देख। एकदम विश्वामित्र हैं, तब से दैदिव्यवान, उनके मुख पर मक्षी का तेज है। वो जो तब राम है, बिल्कुल युवा, सुंदर, तेजस्वी, जिनके एक हाथ में धनुष है, दूसरे हाथ में बाण है, और चेहरे पर ऐसी मुस्कान दिखती उतने ही तेजस्वी, उतने ही वीर। उनको देखकर नगरवासी कहते हैं कौन है, कितने सुंदर है, राजकुमार है, लगता है अयोध्या के। उन्होंने कहा आपने सही सुना, अयोध्या के ही नहीं, राजकुमार है। ये दशरथ के 4 पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये राम और लक्ष्मण होंगे, इन्हीं के बारे में सुना है। इन्होंने ही ताड़का को बंद किया था।
इन्होंने ही अहिल्या का उद्धार किया था, विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की थी। जनकपुर धीरे धीरे राजा जनक ने उन्हें देखते ही सिंहासन दिया और उठ खड़े हुए, उनके चरण छुए, उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, महर्षि आपके दर्शन पाकर मेरा पूरा दरबार धन्य हो गया, मेरी प्रजा धन्य हो गई, मेरा जीवन सार्थक हो गया। कृपया बताएं क्या सेवा करूं, क्या सेवा कर सकता, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूं। विश्वामित्र ने कहा, राजन यह है अयोध्या के राजकुमार राम, ये आपके यज्ञ और आपके धनुष को देखने आए हैं, संकल्प राजा जनक ने उनका स्वागत किया, उनके रहने की सुव्यवस्थित योजना की व्यवस्था की। इससे पहले एक प्रसंग आता है, रोचक प्रसंग पुष्प वाटिका का, जो प्रसंग है जहाँ राम और सीता पहली बार दोनों की आपस में नजरें मिलती हैं, दिल धड़कते हैं, जहाँ दुनिया रुक जाती है, जहाँ समय ठहर सकता। राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, महर्षि कल आपके लिए एक भोज का आयोजन है, बड़ा भव्य, बड़ा सुंदर। तब तक राम लक्ष्मण चाहे तो एक बड़ी अच्छी पुष्प वाटिका है, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ आनंद ले सकते हैं, वहाँ फूल तोड़ सकते हैं, पूजा के लिए पुष्प चाहिए होंगे, बेलपत्र चाहिए होंगे। प्रातः